स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस डीएलएड चैनल पर। तो इससे पहले 5 क्लास और 5 टॉपिक्स के साथ कंप्लीट आंसर बता दिया गया है फाउंडेशन पेपर 1 का। और आगामी डीएलएड फाइनल एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लास 6 टॉपिक्स नंबर 6 जिसमें फाउंडेशन पेपर 1 का संभावित टॉपिक्स रहेगा और उसका कंप्लीट आंसर भी बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, इसकी तैयारी आपको जो नोट्स प्रोवाइड किया गया है उससे करना है, जो आपको नोट्स दिया गया है। बाकी जिनको नोट्स अभी तक नहीं मिला है या नोट्स लेना चाहेंगे तो आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर 9110 911552 पर हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए बेहतरीन तरीके से सेशन 2020-22, 2021-23 या 2022-24 किसी भी सेशन के स्टूडेंट्स हो, अगर आप डीएलएड फाइनल एग्जाम की तैयारी करना चाहेंगे तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का बेस्ट नोट्स बनाया गया है, जो आपके फाइनल एग्जाम में बहुत काम आएगा। और चलिए अब बात करेंगे आज का इम्पॉर्टेंट क्लास, वो है क्लास 6 और टॉपिक रहेगा रूसो का जीवन और उसका शैक्षणिक विचार। तो डिटेल्स में सब कुछ क्लास लेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का नया टॉपिक्स है टॉपिक्स नंबर 6 रूसो का शैक्षणिक विचार। यानी इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट रूसो का जीवन और उसका शैक्षणिक विचार के बारे में क्लास देंगे। तो अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो डीएलएड फाइनल एग्जाम की एक बेहतरीन तैयारी आप लोग इस टॉपिक से कर सकते हैं, क्योंकि झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम में कई बार इस क्वेश्चन को देखने को मिला है और इसका आंसर किस तरह से आपको लिखना है चलिए आपको बताते हैं। साथ ही अगर आप झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर डीएलएड से रिलेटेड तमाम जानकारी पाना चाहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा, क्योंकि इस तरह से आप लोगों को क्लास भी देते रहेंगे और तमाम जानकारी भी मिलता रहेगा। और साथ ही अगर आप झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं और डीएलएड से रिलेटेड तमाम जानकारी पाना भी चाहेंगे तो टेलीग्राम चैनल भी बनाया गया आप लोगों के लिए, जिसमें सबसे पहले अपडेट करते हैं आप लोग को। तो टेलीग्राम में जाइए और टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिए @JSC DLED, ठीक है, JSC DLED सर्च कीजिए, यानी जैक DLED सर्च कीजिए। एक चैनल आएगा, लगभग अभी फिलहाल 1200 मेंबर्स है, लेकिन आने वाले दिन में और बढ़ जाएगा। इस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि DLED स्टूडेंट के लिए स्पेशली है। तो आज क्या क्लास है टॉपिक्स नंबर 6 क्लास नंबर 6 रूसो का जीवन और उसका शैक्षणिक विचार। तो सबसे पहले रूसो का जीवन परिचय, यानी रूसो का जीवन कैसा था, क्या था, उन्होंने क्या कुछ किया, उसका जीवन परिचय आपको बताएंगे शॉर्ट में। बाकी अगर आपको और डिटेल्स में जानना है तो आप लोग इसको जान सकते हैं किताब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से सर्च कीजिए कि रूसो का जीवन परिचय, तो डिटेल्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताएंगे रूसो का जीवन परिचय और उसके बाद फिर बताएंगे रूसो का शैक्षणिक विचार। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विश्व के महान शिक्षा शास्त्री एवं दार्शनिक रूसो का जन्म 1712 ईस्वी को इटली के जेनेवा शहर में एक निर्धन परिवार में हुआ था। यानी जो रूसो विश्व के महान शिक्षा शास्त्री और दार्शनिक थे, उनका जन्म 1712 में एक निर्धन परिवार में हुआ था, जो कि इटली के जेनेवा शहर में। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है और इसका आंसर बनाना है। और इसका आंसर आपको कैसे तैयारी करना है एग्जाम का, अभी करना क्या है, इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा। कंप्लीट देखने के बाद आपको जो है अपना कॉपी निकालिए और उसमें आप लोग क्वेश्चन के बाद आंसर अपने मन से लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो इस तरह से अगर आप फिर से तैयारी करना चाहेंगे तो आप डीएलएड फाइनल एग्जाम की तैयारी अभी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप नोट्स लेना चाहेंगे तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा होगा, ये नोट्स आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, टोटल फाइल टोटल टॉपिक्स। तो 9110 911552 पर हमें मैसेज कर दीजिएगा। तो रूसो का जन्म कहाँ हुआ, इटली के जेनेवा शहर में, और एक निर्धन परिवार यानी गरीब परिवार में 1712 ईस्वी में। उनके जन्म लेते ही उनकी माता का देहांत हो गया। 6 वर्षों की आयु में उन्होंने साहित्य, धर्म और इतिहास संबंधी अनेक पुस्तक पढ़े। यानी रूसो के जन्म लेते ही उनके माता का देहांत हो गया था और साथ ही 6 वर्षों की आयु में ही उन्होंने साहित्य, धर्म और इतिहास जैसी किताबें को भी पढ़ लिया था। विद्यालय का वातावरण उनके अनुकूल ना होने के कारण वे विद्यालय की शिक्षा को व्यर्थ की शिक्षा मानने लगे। यानी रूसो के अनुसार जो स्कूल होना चाहिए, जो शिक्षा होनी चाहिए, उनके अनुसार विद्यालय की शिक्षा नहीं है था, इसीलिए उन्होंने विद्यालय की शिक्षा को व्यर्थ की शिक्षा माना। 25 वर्ष की आयु में उन्होंने साहित्य का अध्ययन किया तथा अनेक लेखकों के संपर्क में आने पर लिखना भी शुरू कर दिया। यानी उन्होंने 25 वर्ष की आयु में साहित्य का तो स्टडी किया, साथ ही उन्होंने किताब लिखना भी शुरू कर दिया था। उन्होंने अनेक किताबें एवं लेख लिखे
जिनके कारण फ्रांस में महान क्रांति भी हुए। तो आप लोगों को पता होगा कि फ्रांस में जो क्रांति हुआ था उसमें रूसो का भी प्रमुख भूमिका थी, जिन्होंने अपनी किताब के माध्यम से लोगों को जागरूक किया था। 38 वर्ष की आयु के पश्चात सन 1750 ईस्वी में रूसो की रचनाएं छापने लगी। यानी 38 वर्ष जब रूसो का था उस टाइम लगभग 1750 की ईस्वी में रूसो की बहुत सारी किताबें यानी रचनाएं छपने लगी थी। रूसो के अंतिम दिन अपमान, चिंता तथा जीवन के प्रति भय में व्यतीत हुए। वह 1766-68 ईस्वी तक इंग्लैंड, जेनेवा तथा फ्रांस इत्यादि देशों में भागता रहा तथा अंत में 1778 ईस्वी में फ्रांस में मर गया। उसके मरने के 15 वर्ष पश्चात फ्रांस की राज्य क्रांति के अवसर पर उसे महान व्यक्ति तथा क्रांतिकारी होने का गौरव प्राप्त हुआ। तो ये शॉर्ट में है, अगर आपको ये जीवन पढ़नी है तो आप लोग और भी वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप गूगल पर जाकर सर्च कीजिए रूसो का जीवन परिचय, तो इसका डिटेल सब कुछ आ जाएगा। ठीक है। अब रूसो का शैक्षणिक विचार क्या था? तो रूसो का शैक्षणिक विचार था प्रकृतिवादी दृष्टिकोण, जिसमें कहना था प्रकृति की ओर लौटो। तो चलिए, आप रूसो का शैक्षणिक विचार लिखने के लिए आता है क्वेश्चन मान के चले, तो आपको क्या लिखना है ये आपको क्लास देते हैं। रूसो ने प्रकृति को सर्वगुण संपन्न माना है। उनका कहना है कि जीवन का सच्चा सुख प्रकृति की गोद में मिलता है, क्योंकि प्रकृति में व्यक्ति को अपनी प्रकृति के अनुकूल सुंदर जीवन व्यतीत करने का अवसर मिलता है। यानी रूसो के अनुसार कि प्रकृति के अनुसार अगर बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए तो सबसे बेहतर होगा और वो सर्वगुण संपन्न होगा, क्योंकि प्रकृति के अंतर्गत इंसान व्यक्ति अपने आप को प्रकृति के अनुकूल एक सुंदर जीवन भी जीने का अवसर मिलता है। रूसो के अनुसार समाज में कृत्रिमता, भेदभाव एवं विषमता आती जाती है और मनुष्य का जीवन और अधिक दुखी और दूषित होता जाता है। रूसो का कहना क्या है कि समाज जहाँ पे एक कृत्रिम यानी बनावटी, जहाँ पे भेदभाव और इतनी सारी विषमता देखने को मिलता है, जिससे मनुष्य का जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी और दूषित हो जाता है। रूसो ने अपनी एमिल नामक पुस्तक, कौन सी पुस्तक? एमिल नामक पुस्तक, ठीक है, पुस्तक का नाम है एमिल, याद है, ये सब आप लोग ध्यान में रखना होगा। पुस्तक में प्रारंभ में उसकी भूमिका में स्पष्ट लिखा है कि प्रकृति से सृष्टा के यहाँ से सभी वस्तुएं अच्छे रूप में आती है, किंतु प्रत्येक वस्तु मनुष्य के हाथों में आकर हो जाती है, यहाँ पे होता कि नष्ट हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे रूसो का कहना था कि जो भी चीज़ हमें मिलता है वो प्रकृति का दिया हुआ रहता है, लेकिन जैसे ही इंसान के हाथ में आता है वो फिर नष्ट हो जाता है या नष्ट होने लगता है। ठीक है। रूसो ने प्रकृति की ओर लौटो का नारा लगाया। प्रकृति की ओर लौटो का क्या अर्थ है स्पष्ट करते हुए राइट महोदय लिखते हैं, हम दंभ या अभिमान को छोड़ सकते हैं। हम दूसरों के साथ तुलना करना छोड़कर अपने काज में लगे रहते हैं। हम बहुत सी काल्पनिक इच्छाओं को त्याग कर केवल आवश्यकताओं की वस्तुओं तक को स्वयं सीमित रख सकते हैं। हम मायामय संसार को त्याग कर अपने स्वरूप को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। हम विनम्र हो सकते हैं और अपनी आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। एक शब्द में हम प्रकृति की ओर लौट सकते हैं। यह इस प्रसिद्ध वाक्य का वास्तविक अर्थ है। यानी प्रकृति की ओर लौटो का इसका मतलब हुआ कि दुनिया में जितने भी मोह माया है इन सभी को छोड़कर प्रकृति के अनुसार जीवन जीना, प्रकृति के अनुसार शिक्षा प्रदान करना, प्रकृति के अनुसार शिक्षा हासिल करना, ये था रूसो का शैक्षणिक विचार। अब देखते हैं रूसो के अनुसार प्रकृति का अर्थ। रूसो ने जो प्रकृतिवादी का जो दृष्टिकोण रखा उसका अर्थ क्या है, तो देखिए आप लोगों को कॉपी में पॉइंट सब नोट कर लेना है। जैसे पॉइंट नंबर 1 में है देखिए सामाजिक प्रवृत्ति, दूसरा नंबर में है मनोवैज्ञानिक प्रकृति, तीसरा नंबर में है वाच्य प्रकृति। तो इस तरह से पॉइंट को नोट कीजिए, बाकी जो चीज़ लिखा हुआ है उसको बस आप लोग ध्यान में रखना है, उसको आप लोग देख लेना है, समझ लेना है। ठीक है। तो रूसो के अनुसार प्रकृति का कितना अर्थ है यहाँ पे देखिए, टोटल 3 अर्थ बताया गया है। पहला अर्थ है सामाजिक प्रवृत्ति, दूसरा है मनोवैज्ञानिक प्रकृति और तीसरा है वाच्य प्रकृति। सामाजिक प्रवृत्ति के अनुसार क्या बताया गया रूसो के अनुसार देखिए, प्रकृति के स्वरूप का तात्पर्य यह है कि समाज का जो स्वाभाविक स्वरूप है उसे उसी ढंग से स्वीकार किया जाए
और उसमें किसी प्रकार कृत्रिम और विषमता ना लाने दी जाए। यानी सामाजिक प्रवृत्ति को देखते हुए रूसो का जो शैक्षणिक विचार था कि समाज का जो स्वाभाविक रूप है, ठीक है, जिस तरह का रूप है उसी रूप को बनाए रखे, उसी रूप को हमें अपनाना चाहिए, ना कि उसमें किसी भी तरह का भेदभाव, उसमें किसी भी तरह का बनावटी कृत्रिम और ना ही उसमें किसी भी तरह का विषमता लाई जाए। ये था सामाजिक प्रवृत्ति। दूसरा अर्थ है प्रकृति के अनुसार मनोवैज्ञानिक प्रकृति। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति मतलब प्रकृति के स्वरूप का अभिप्राय मनुष्य की आंतरिक प्रवृत्तियों, योग्यताओं, रुचियों और क्षमताओं से है। यानी मनुष्यों की जो आंतरिक यानी अंदर से जो प्रवृत्ति है, उनकी कौशल है, उनकी क्षमता है, उनकी रुचि है, ठीक है, ये है मनोवैज्ञानिक प्रकृति। अगला है बाह्य प्रकृति। प्रकृति के स्वरूप के अनुसार प्रकृति शिक्षा का सृजन करती है। मनुष्य प्रकृति के संपर्क में आने से बहुत सी वस्तुओं के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेता है। यानी प्रकृति के अनुसार अगर हम लोग रहेंगे या फिर उसके संपर्क में रहेंगे तो बहुत सी वस्तुओं जो है हमें प्रकृति से मिलती है और उन्हीं से हमें ज्ञान प्राप्त भी होती है। ये था रूसो के अनुसार प्रकृति का अर्थ, 3 अर्थ। अब देखिए रूसो द्वारा बालक की शिक्षा में अपनी प्रकृतिवादी दृष्टिकोण का उपयोग। बालक, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि रूसो के अनुसार बालक की शिक्षा में प्रकृतिवादी दृष्टिकोण का क्या उपयोग हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या क्या देना है कि शिक्षा में प्रकृतिवादी दृष्टिकोण लाया जाए तो बालक को क्या क्या मिलेगा। तो पहला पॉइंट देखिए, बालक को बालक ही मानना ना कि लघु प्रौढ़। यानी बालक जो है, जो बच्चे जो है उसे बच्चे ही मानना है, ना ही उसे एकदम बहुत ज़्यादा एकदम विकसित बच्चा उसको मार पीट कर ये करके, ये सब नहीं, मतलब उसको बालक को बालक ही समझने के लिए बात कहा गया है। बालक के अनुसार उपयुक्त समय पर सही शिक्षा देना। यानी बालक के साथ एक क्या बोलते हैं उसको कि उसके साथ एक इस तरह से पेश आए कि उसको लगे कि वो एक छोटा जैसे पौधा होता है, एक बालक है, वो बच्चा है और बच्चे के साथ जैसा व्यवहार किया था उसी तरह से उसके साथ करना चाहिए, ना कि ऐसा कि वो एकदम बड़े बच्चे है उसके बड़े बच्चे की तरह उसके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बालक को बालक ही माना जाए। बालक के अनुसार उपयुक्त समय पर सही शिक्षा देना। यहाँ पे मतलब हुआ कि जो बालक जिस समय पर है उसी समय उसको उस तरह का शिक्षा देना है। ऐसा नहीं कि बालक 5वीं कक्षा में है और उसको 8वीं कक्षा की तरह का पढ़ाई दे। यानी बालक को उसकी उपयोगिता, उसकी जो क्षमता है उसी के अनुसार उसको सही शिक्षा देना चाहिए। बालक को उसकी प्रकृति, क्षमता, योग्यता, रुचि एवं मनोवृत्ति के अनुसार शिक्षा प्रदान करना। वही आपको अभी बताया कि बालक को ऐसी शिक्षा से प्रदान करे जो उसकी प्रकृति, उसकी क्षमता, उसकी योग्यता, उसकी रुचि को देखते हुए। बाह्य प्रकृति के संपर्क द्वारा शिक्षा प्रदान करना। विभिन्न अंगों एवं शक्तियों का क्रम एवं स्वाभाविक विकास करना। रूसो के शैक्षिक विचार उसके उपयुक्त वर्णित दार्शनिक विचारों या प्रकृति के दृष्टिकोण पर आधारित है। तो ये जो है बालक को किस तरह से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए और बालक के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए शिक्षा के दृष्टिकोण में, तो ये आपका 5-6 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए रूसो के अनुसार पाठ्यक्रम। तो रूसो के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए ये भी आपको बता देता है। तो रूसो ने क्या किया, देखिए यहाँ पे मनुष्य के जन्म को देखते हुए उन्होंने क्या किया है, इनको 4 भागों में बांटा है। पहला है शैशव अवस्था जो कि शिशु अवस्था हम लोग बोलते हैं। दूसरा है बाल्य अवस्था यानी जो बालक जिसमें रहते हैं। तीसरा है किशोर अवस्था जिसमें आप लोग किशोरी बच्चे रहते हैं। ठीक है, अंडर 19। उसके बाद देखिए प्रौढ़ अवस्था। तो प्रौढ़ अवस्था मतलब होता है जो कि 19-20 साल के ऊपर। तो इस तरह से क्या किया है उन्होंने, शिक्षा को 4 भागों में बांटा है पाठ्यक्रम को। तो देखिए पहला पाठ्यक्रम रखा है शैशव अवस्था को। बालक के शरीर को मजबूत बनाने वाले क्रियाओं का नियमन, जैसे खेलना, कूदना, घूमना फिरना। तो शैशव अवस्था में जो उनका दृष्टिकोण है शिक्षा का, उन्होंने इसको ऐसा रखा है कि क्रियाओं का नियमन हो, जैसे खेलना, कूदना, घूमना फिरना, इस तरह की शिक्षा के साथ बालक को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए शैशव अवस्था में। बाल्य अवस्था में कैसा दिखाया शिक्षा शैक्षिक दृष्टिकोण है, देख लीजिए कि बालक की इंद्रियों के विकास के लिए उपयुक्त क्रियाएं तथा खेलना, कूदना, गिनना, निरीक्षण करना, नृत्य, संगीत, पदार्थ व वस्तुओं का ज्ञान,
निषेधात्मक शिक्षा पर बल देना तथा पुस्तकों और नैतिक शिक्षा से दूर रखना। यानी बच्चों की जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के विकास करना था, और मतलब उनके अनुसार इंद्रियों का विकास करना है। और विकास के लिए क्या क्या करना है, खेलना कूदना, गिनना, निरीक्षण करना, नृत्य, संगीत, पदार्थ, वस्तुओं का ज्ञान, यानी इस तरह का शिक्षा उनको प्रदान करनी चाहिए। और जो निषेधात्मक शिक्षा है उस पर बल देने के लिए कहा गया है, लेकिन पुस्तक और नैतिक शिक्षा से यहाँ पे दूर रखने के लिए कहा गया है बाल्यावस्था में। किशोर अवस्था में देखिए क्या क्या रखा गया है, बालक के धार्मिक, नैतिक, सामाजिक तथा सौंदर्यात्मक शिक्षा के लिए उपयुक्त विषय जैसे साहित्य, भाषा, इतिहास, राजनीतिक, दर्शन, यौन शिक्षा आदि। यानी उन्होंने इस किशोर अवस्था को देखते हुए क्या किया है कि बालक के जो धार्मिक, उनका नैतिक, सामाजिक, इस तरह की शिक्षा विकसित करना है। ठीक है, तो देखिए बाल्य अवस्था में नैतिक शिक्षा देने के लिए नहीं किया है, लेकिन किशोर अवस्था में नैतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, सौंदर्यात्मक शिक्षा के बारे में बताया गया है। और इसके लिए साहित्य, भाषा, इतिहास, राजनीतिक, दर्शन, यौन शिक्षा, इस तरह की शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। लास्ट है प्रौढ़ अवस्था। बालक को सफल बनाने के लिए और सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने के लिए शारीरिक शिक्षा देनी चाहिए, गृह शिक्षा देनी चाहिए। गृह मतलब गृह शिक्षा, ठीक है, होम साइंस, चित्रकारी, संगीत, कला, नृत्य, सिलाई, बुनाई, मानव मनोविज्ञान, नैतिक शिक्षा आदि। तो इस तरह की जितनी सारी शिक्षा बताया गया ये आपको प्रौढ़ अवस्था में देने की बात कही गई है। लास्ट है आपका रूसो की शिक्षण विधियाँ। तो रूसो ने 2 शिक्षण विधि बताया है, स्वयं सोचकर परिणाम निकालने का सिद्धांत और स्थूल से सूक्ष्म की ओर सूत्रों का सिद्धांत। तो ये रहा रूसो का जीवन परिचय और रूसो का शैक्षणिक विचार प्रकृतिवाद। और कल एक नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। अगर आप इन सारे टॉपिक्स को नोट्स लेना चाहेंगे तो नोट्स आप लोगों के लिए कंप्लीट 10 फाइल्स का नोट्स है, और इतने सारे टॉपिक्स के साथ साथ आपको लगभग 14-15 करके टॉपिक्स है, तो सभी फाइल्स आपको मिल जाएंगे PDF फाइल। तो व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर दीजिएगा 9110 91 15 52, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी आप लोग जिनको नोट्स दिया गया है नोट्स से तैयार कीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो को देखने के लिए।